नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों। नया नियमावली के साथ आप सभी का स्वागत है। दोस्तों 2025 के लिए परमानेंट भर्ती के लिए नियमावली है वो लागू हो गई है। आप लोगों का किस प्रकार से सिलेक्शन होने वाला है इस नियमावली के तहत। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट लेकर आ चुके हैं। 6/12/2024 का नोटिफिकेशन है बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि जीएनएम कैंडिडेट हैं वो कैंडिडेट साथ साथ में इस नियमावली के तहत जो बीएससी नर्सिंग वाले कैंडिडेट हैं वो भी, जो बीटीएससी की तरफ से नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी निकलती है उसमें उन लोगों को भी फ़ायदा मिलने वाला है। सबसे इम्पोर्टेंट बात आप लोगों की ये है। उसके बाद आप लोगों की जो उम्र सीमा है 21 वर्ष, और उसके बाद हम बात करें जो भर्ती की प्रक्रिया है वो किस प्रकार से यहाँ होनी है। नियुक्ति प्राधिकार किसी नियुक्ति वर्ष की 1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार रिक्ति की गणना और रोस्टर क्लियरेंस कराकर उसी वर्ष 30 अप्रैल तक कोटिवार अधियाचना आयोग को भेजेगा। उसके बाद है कि जो चयन प्रक्रिया है वो आप लोगों का किस प्रकार से होना है इस नियमावली के तहत। तो आप लोग देख पा रहे होंगे, चयन हेतु आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के लिए निर्धारित जो अवधि है दोस्तों, निर्धारित जो अंक है वो 75 अंक रखा गया है। यानी कि जो आप लोगों की एग्ज़ाम्स होगी वो 75 अंक की आप लोगों की एग्ज़ाम होगी। रिटर्न बेस पे है वो ये भर्ती निकाली जाएगी 2025 में। जब भी वैकेंसी आएगी बीटीएससी की नर्सिंग ऑफिसर बोल दो या फिर स्टाफ नर्स बोल दो, तो 75 अंक का आप लोगों का पेपर होगा, रिटर्न पेपर होगा, प्रतियोगिता परीक्षा का प्रश्न पत्र होगा, काउंसलिंग द्वारा निर्धारित जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी। उसके बाद है कि बिहार राज्य के अंदर जो अवस्थित सभी सरकारी गैर निजी, केंद्र सरकार हो या फिर नगर पालिका संस्थान हो या फिर पंचायती राज संस्थान हो, स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों हो या फिर अस्पतालों में जो संविदा के आधार पर जो स्टाफ नर्स काम कर रहे हैं के पद पर उनका अगर संतोषजनक अनुभव रहा तो प्रति वर्ष के लिए उनको 5 अंक है और अधिकतम 25 अंक, यानी 5 साल तक आप लोगों ने काम किया है तो आप लोगों को 25 अंक यहाँ पे मिल जाएगा। किसी वर्ष के अंश के लिए कार्य दिवसों की जो संख्या है उसमें से 5 से गुणा करने के पश्चात 365 से भाग देकर आप अपना अंक है वो जोड़ सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिया गया है। स्पष्टीकरण में आप लोग देख सकते हैं कि जो प्रतियोगिता परीक्षा होगी में प्राप्तांकों के लिए अभ्यर्थी का प्रदान किए जाने वाला अंकों का अवधारणा प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत को 0.75 के गुणक से गुणा करना होगा, और उस प्रकार अभ्यर्थी द्वारा यदि किसी अभ्यर्थी का 50% अंक प्राप्त किया गया है तो उसे 50 गुणा 0.75 यानी कि आप लोगों का 37 अंक है वो दिए जाएंगे। प्लस में आप लोगों का 25 अंक इसमें 5 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो यहाँ पे प्लस में हो जाएगा। तो ऐसे करके आप लोगों का जो कट ऑफ बनेगी वो इस आधार पे बनेगी। प्रीविक्स अवधि है वो यहाँ पे दी गई है, वो आपको संतोषजनक रहेगी तो ही आप लोगों को रखा जाएगा। अन्यथा 1 वर्ष के लिए, अगर 2 वर्ष तक आप लोगों की जो अवधि है वो संतोषजनक रही तो रखा जाएगा सर्विस के अंदर, नहीं तो आप लोगों को सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। संपुष्टि है। उसके बाद है कि वरीयता है वो क्या है, स्टाफ नर्स की आपसी वरीयता आयोग द्वारा निर्धारित मेधा सूची के अनुसार अवधारित की जाएगी। अब यहाँ पे आप लोगों का जो स्टाफ नर्स में आप लोगों का चयन होगा तो आप लोगों की जो प्रोन्नति है वो किस प्रकार से होगी, तो यहाँ पे नीचे दिया गया है। स्थानांतरण पॉलिसी है, इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे इस संवर्ग के कार्मिकों का स्थानांतरण मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग बिहार सरकार द्वारा प्रचलित नियमों विनियमों डायरेक्शन के अधीन होगा। आरक्षण मिलेगा। शक्तियों का प्रत्यायोजन है। अवशिष्ट मामले शंकाओं का निराकरण। उसके बाद है निरंसन और व्यावर्ती। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो पद सोपन है वो सोपान किस प्रकार से होगा। जैसे मूल कोटि आपने स्टाफ नर्स पे आप लोगों का सिलेक्शन हुआ है, उसके बाद है जो प्रथम आपका प्रमोशन होगा वो मेट्रोन के आधार पे होगा। मेट्रोन का पद आप लोगों को दे दिया जाएगा स्टाफ नर्स से, और मेट्रोन के बाद है जो द्वितीय प्रोन्नति होगी वो आपका नर्सिंग अधीक्षक, यानी कि नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की जो पोस्ट होती है एनएस जिसको हम बोलते हैं पूरे हॉस्पिटल में सबकी हेड, अगर लोकल भाषा में आप समझाएं तो वो आप लोगों को एनएस यहाँ पे बना जाएगा। उसके बाद नोट में क्या लिखा गया है कि उपयुक्त सभी कोटि के पदों का जो वेतन है बैंड ग्रेड पे है एवं लेवल पे लेवल वही होगा जो सरकार के द्वारा समय समय पर अवधारित की जाएगी। तो ये दोस्तों हिंदी में था। नीचे में है, अगर किसी कैंडिडेट को इंग्लिश में चाहिए तो पूरा पीडीएफ है, वो गवर्नमेंट ऑफ बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन 6/12 का है। रिसेंटली नोटिस निकाला गया है नियमावली की तरफ से। चैनल के माध्यम से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। जितने भी कैंडिडेट देख रहे हैं नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, आगे आने वाले मोर अपडेट्स के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बिहार सीएचओ के अगर आप लोगों ने फॉर्म भर रखा है और आगामी आने वाले तैयारी कर रहे हैं वैकेंसी
एग्ज़ाम्स के लिए। तो जल्दी ही क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार से है, बिहार सरकार की तरफ से एक फाइनली यहाँ पे नियमावली है वो लागू हो चुकी है। सभी कैंडिडेट बोल रहे थे नियमावली लागू हुई कि नहीं होगी। यहाँ पे पॉइंट नंबर अगर हम 5 और 6 की बात करें तो यहाँ पे 6 नंबर में आप लोग देख सकते हैं कि मूल कोटि के पद पर सीधी भर्ती के द्वारा नियुक्ति के लिए न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता है और अर्हता मान्यता प्राप्त संस्थान से भारतीय उपचर्या परिषद नई दिल्ली द्वारा समय समय पर अवधारित अवधि का जीएनएम कोर्स में उत्तीर्णता के साथ तत्संबंधी प्रमाण पत्र रहना आवश्यक होगा। परंतु बिहार राज्य से बाहर जो अवस्थित संस्थानों के मामले में भारतीय उपचर्या परिषद नई दिल्ली से उपयुक्तता सूटेबिलिटी प्राप्त रहना अनिवार्य होगा। साथ साथ में बीएससी नर्सिंग योग्यताधारी भी आवेदन के पात्र होंगे। अभ्यर्थी को बिहार परिचारिका निबंधन परिषद से निबंधित रहना भी अनिवार्य होगा। यानी कि दोस्तों जो पिछला एग्ज़ाम्स हुआ था 2-3 साल पहले, वैकेंसी निकाली गई थी, उसमें ओनली जीएनएम कैंडिडेट को वरीयता दी गई थी। बीएससी वाले कैंडिडेट बेचारे ऐसे ही रह गए थे। लेकिन ये जो नई नियमावली आई है इसमें बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट को भी इसमें शामिलित किया गया है। तो उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। वैकेंसी जो आएगी दोस्तों वो 8,000 के समथिंग वैकेंसी आने वाली है। बहुत बड़ी वैकेंसी है, परमानेंट भर्ती है ये बीटीएससी की तरफ से। अभी से तैयारी में जुट जाइए। सिलेबस जिस प्रकार से आएगा आप लोगों को ज़रूर हम बता देंगे चैनल के माध्यम से कि जो सिलेबस रहेगा आप लोगों का जो 70 नंबर का वो किस प्रकार से रहेगा जी। नर्सिंग के अलावा नॉन टेक के अलावा भी अगर आएगा तो वो आप लोगों को बता दिया जाएगा, क्योंकि वो डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस डाला जाएगा, सिलेबस डाला जाएगा। तो आप लोगों को ज़रूर हम चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। इसलिए बार बार बोलता हूँ कि बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस करके रखें ताकि आप लोगों को वीडियो है वो जल्द से जल्द पहुँच सके। बाकी इस नियमावली के तहत आप लोगों को जो भी जानकारी इन्फॉर्मेशन मिलनी थी मैंने दे दी है आप लोगों को। अगर कुछ रह गया है तो आप कमेंट करके दोस्तों पूछ सकते हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद कैंडिडेट यहाँ पे कर रहे थे कि इस नए नियमावली जो आएगी उसमें कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को भी है वो ऐड किया जाएगा और उसको भी बोनस अंक दिया जाएगा। लड़कों ने ईडी सर से भी बात किया है, ऐसा सुनने में आया है, लेकिन वहाँ से कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए है वो कुछ खास नहीं किया गया है इस नियमावली में। क्योंकि वो ऐसा सुनने में आया था कि जो बीटीएससी की तरफ से वैकेंसी निकाली जाएगी उसमें भी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, क्योंकि वो भी इसमें साफ साफ लिखा हुआ है पॉइंट नंबर क और ख में कि अस्पतालों में जो संविदा के आधार पे स्टाफ अगर स्टाफ नर्स के पद पर संतोषजनक काम कर रहे हैं उन्हीं को 25 अंक, यानी कि पोस्ट उनके स्टाफ नर्स होनी चाहिए। भले ही वो संविदा पे है लेकिन पोस्ट क्या होनी चाहिए, स्टाफ नर्स के पद पर। तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है उनका अभी कैडर नहीं बना है, तो इसके चलते उनको यहाँ पे ये वरीयता है वो बेनिफिट नहीं मिलेगा बोनस अंक वाला। हो सकता है कि आगे आने वाले कुछ दिनों में मिल जाए, लेकिन फ़िलहाल जो नया नियमावली आई है उसमें कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को नहीं मिला है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।